आप सबका लर्न टेक थिंग्स चैनल पर स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि जब आप एआई से कोई सवाल पूछते हैं तो उसके दिमाग में आखिर चलता क्या है? वो अपने पहले गेस तक, पहले जवाब तक कैसे पहुंचता है? आज हम उसी सबसे जरूरी प्रोसेस को समझेंगे जिसका नाम है फॉरवर्ड प्रोपगेशन। हम सब, आप और मैं, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं। हम उससे कुछ पूछते हैं, मतलब इनपुट देते हैं, और वो हमें एक आउटपुट यानी जवाब देता है। लेकिन इस इनपुट और आउटपुट के बीच में होता क्या है? लोग इसे अक्सर एक ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तो चलिए आज इस ब्लैक बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि एआई अपना पहला प्रेडिक्शन आखिर जनरेट कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक एआई अपना पहला जवाब बनाता कैसे है? एक इमेज रिकॉग्नाइजर कैसे डिसाइड करता है कि फोटो में बिल्ली है या कुत्ता? उस पहले प्रेडिक्शन के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? चलिए पता लगाते हैं। इस प्रोसेस का नाम है फॉरवर्ड प्रोपगेशन। आप इसे न्यूरल नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन के लिए एक वन वे स्ट्रीट समझ सकते हैं। डेटा इनपुट लेयर से शुरू होता है, आगे बढ़ता है, हिडन लेयर से होते हुए और आखिर में आउटपुट लेयर तक पहुंचता है, जहां फाइनल प्रेडिक्शन कैलकुलेट होता है। इसको फॉरवर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है, आगे की तरफ। एक असेंबली लाइन की तरह सोचिए। स्टेप 1 में एआई को इनपुट मिलता है, स्टेप 2 में वो डेटा नेटवर्क के बीच के हिस्सों से यानी हिडन लेयर्स से प्रोसेस होता है, और आखिर में स्टेप 3 में एक फाइनल आउटपुट कैलकुलेट किया जाता है। इस फेज में डेटा कभी भी पीछे नहीं जाता। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई लर्निंग के दो मेन फेज होते हैं। पहला है फॉरवर्ड प्रोपगेशन, जिस पर हम आज फोकस कर रहे हैं। इसका एक ही मकसद है, एक प्रेडिक्शन करना। ये इस सवाल का जवाब देता है कि अभी आउटपुट क्या होना चाहिए। दूसरा फेज है बैकवर्ड प्रोपगेशन, जिसका काम है गलतियों से सीखना। वो इस सवाल का जवाब देता है, हमारा प्रेडिक्शन कितना गलत था। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन प्रेडिक्शन का फेज है और बैकवर्ड प्रोपगेशन लर्निंग का फेज है। आज हम सिर्फ प्रेडिक्शन पर फोकस करेंगे। तो चलिए अब इस नेटवर्क के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर जूम इन करते हैं, एक सिंगल न्यूरॉन। हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर वो कौन सा सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। एक न्यूरल नेटवर्क में लाखों या करोड़ों न्यूरॉन्स हो सकते हैं, लेकिन उन सब के दिल में हर एक न्यूरॉन एक बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है। सब कुछ इस एक फॉर्मूला पर आ जाता है, z = w × x + b। बस इतना सा, यही छोटा सा कैलकुलेशन आज के मॉडर्न एआई की नींव है। चलिए इस फॉर्मूला को आसानी से समझें। x है हमारा इनपुट, वो इन्फॉर्मेशन जो न्यूरॉन को दी जाती है। w है वेट, जो ये तय करता है कि वो इनपुट कितना इम्पॉर्टेंट है। आप इसे एक गेटकीपर की तरह सोच सकते हैं, जो डिसाइड करता है कि किस इन्फॉर्मेशन पर कितना ध्यान देना है। b है बायस, जो बस एक छोटा सा नंबर है फाइनल रिजल्ट को थोड़ा ऊपर या नीचे एडजस्ट करने के लिए। और जब आप इन सबको मिलाते हैं तो आपको मिलता है z यानी लिनियर सम। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लिनियर सम z को कैलकुलेट करने के बाद न्यूरॉन एक और चीज़ करता है, वो एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है। इस फंक्शन का काम ये डिसाइड करना है कि न्यूरॉन को फायर करना चाहिए या नहीं, मतलब क्या उसे आगे सिग्नल भेजना चाहिए, और अगर हाँ तो वो सिग्नल कितना स्ट्रांग होना चाहिए। इस स्टेप से जो फाइनल आउटपुट निकलता है उसे हम ए कहते हैं, यानी एक्टिवेशन। अभी तक हमने थियरी की बात की। अब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ करने के लिए चलिए एक रियल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इससे आपको पूरा प्रोसेस आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे न्यूरॉन को दो इनपुट्स मिल रहे हैं, एक है 2 और दूसरा है 3। हर इनपुट का अपना एक वेट है। पहले इनपुट का वेट है 0.5 और दूसरे का है 0.8। इसका मतलब है कि न्यूरॉन दूसरे इनपुट को पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहा है, और आखिर में हमारे पास एक का बायस है। अब चलिए मैथ करते हैं। स्टेप 1, हम लिनियर सम z कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है w × x + b। तो हम हर इनपुट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हें आपस में जोड़ेंगे और फिर बायस ऐड कर देंगे। तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, +3 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया, +1। इससे हमें मिलता है 1 + 2.4 + 1, जिसका टोटल हुआ 4.4। स्टेप 2, अब हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ हम एक बहुत कॉमन फंक्शन रेलू यूज कर रहे हैं, जो बस ये सुनिश्चित करता है कि आउटपुट नेगेटिव ना हो। ये 0
और हमारे रिजल्ट में से मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है। तो 0 और 4.4 में से मैक्सिमम है 4.4 और बस यही है हमारे न्यूरॉन का फाइनल आउटपुट। सिंपल है ना? तो अब आपने देख लिया कि एक अकेला न्यूरॉन कैसे काम करता है। एक असली न्यूरल नेटवर्क बस इसी सेम प्रोसेस को लाखों न्यूरॉन्स पर रिपीट करता है, जो अलग अलग लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो नेटवर्क डीप कैसे बनता है? ये एक चेन रिएक्शन से होता है। पहली लेयर के सारे न्यूरॉन्स अपना कैलकुलेशन करके एक आउटपुट ए प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये आउटपुट ए अगली लेयर के न्यूरॉन्स के लिए इनपुट एक्स बन जाता है। फिर वो लेयर अपना कैलकुलेशन करती है और उसका आउटपुट उसके बाद वाली लेयर के लिए इनपुट बन जाता है। यही चेन इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क के शुरू से आखिर तक ले जाती है। अब आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस में कहाँ फिट होता है। सबसे पहले एआई रैंडम वेट्स के साथ शुरू होता है। फिर स्टेप 2 में वो ओन वेट्स का इस्तेमाल करके फॉरवर्ड प्रोपगेशन के जरिए एक प्रिडिक्शन करता है। उसके बाद वो चेक करता है कि प्रिडिक्शन कितना गलत था। फिर बैकवर्ड प्रोपगेशन का यूज करके वो पता लगाता है कि वेट्स को कैसे एडजस्ट करें ताकि अगली बार बेहतर रिजल्ट मिले। वो वेट्स को थोड़ा सा अपडेट करता है और फिर इस पूरे साइकिल को हजारों या लाखों बार रिपीट करता है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन इस लर्निंग लूप के अंदर का सबसे जरूरी पहला कदम है। चलिए अब इस टेक्निकल कॉन्सेप्ट को असली दुनिया से जोड़ते हैं। आप असल में इस प्रोसेस को हर रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना ये जाने हुए भी। फॉरवर्ड प्रोपगेशन हर जगह है। जब आप किसी फोटो में चेहरे टैग करते हैं, जब आप ट्रांसलेशन ऐप यूज करते हैं, जब आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, हर बार जब एक एआई आपको कोई रिजल्ट देता है तो बैकग्राउंड में एक फॉरवर्ड पास चल रहा होता है। ये मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान, टेस्टिंग के दौरान और हर बार जब मॉडल लाइव यूज होता है तब इस्तेमाल होता है। एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने एआई को एक बिल्ली की इमेज दी। उस इमेज का हर एक पिक्सल डेटा बनकर नेटवर्क के इनपुट लेयर में एंटर करता है। ये डेटा फिर आगे बढ़ता है अलग अलग लेयर्स से, जो शायद कान, मूंछें और आंखों जैसे फीचर्स को पहचान सकती हैं। और आखिर में आउटपुट लेयर एक रिजल्ट देती है, जैसे 95% कैट। ये पूरा सफर पिक्सल से लेकर प्रिडिक्शन तक ही फॉरवर्ड प्रोपगेशन है। तो इस एक्सप्लेनर से आपको कौन सी जरूरी बातें याद रखनी चाहिए? चलिए एक छोटा सा समरी करते हैं। पहली बात, याद रखिए कि ये एआई का प्रिडिक्शन फेज है। दूसरी, डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, फॉरवर्ड। तीसरी, इसका कोर कैलकुलेशन एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। वेटेड इनपुट्स को बायस के साथ कंबाइन करो और फिर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करो। चौथी, ये सिंपल प्रोसेस लेयर बाय लेयर एक के बाद एक जुड़ता जाता है एक पावरफुल नेटवर्क बनाने के लिए। और आखिर में ये लर्निंग साइकिल का जरूरी पहला आधा हिस्सा है। ये आखिरी कोड इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसानी से समझाता है। ये एक ऐसी पाइपलाइन है जो रॉ डेटा को एक प्रिडिक्शन में बदलती है। इस पाइपलाइन के बिना जज करने के लिए कोई आउटपुट नहीं होगा, नापने के लिए कोई गलती नहीं होगी और इसलिए कोई लर्निंग नहीं होगी। सच कहूं तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बिना आज जैसा एआई हम जानते हैं वो होगा ही नहीं। लर्न टेक थिंग्स देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।